गांव गहरात के पास एक पुराना पत्थरों का रास्ता था, जिसे लोग रक्तिम रास्ते कहते थे। इस रास्ते पर जाने से सभी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। यह रास्ता सुनसान, झाड़ियों से घिरा और खून की तरह लाल दिखने वाले पत्थरों से बना था। राघव, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रास्ते की सच्चाई पता लगाएगा। उसकी इस जिद के पीछे एक वजह थी। उसके छोटे भाई अनिकेत ने कई साल पहले इस रास्ते पर कदम रखा था और फिर कभी वापस नहीं आया। एक चांदनी रात राघव ने लालटेन उठाई और रक्तिम रास्ते की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। आसपास की झाड़ियां रहस्यमयी फुसफुसाहट करने लगी, मानो कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन राघव ने इसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि रास्ते के पत्थर धीरे धीरे चमकने लगे हैं। वह हैरान था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। अचानक उसे अपने भाई अनिकेत की आवाज सुनाई दी। भाई, मदद करो! राघव चौंक कर आवाज की दिशा में भागा। रास्ते के बीचों बीच उसने एक अजीब चीज देखी, एक बड़ा लाल पत्थर जिस पर अनिकेत की छवि उभर रही थी। उसका भाई दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन उसका शरीर पत्थर में कैद था। राघव ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और उसे ऐसा लगा मानो उसके पैर जमीन में जड़ें जमा रहे हों। तभी रास्ते के किनारे से एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबी काली छाया थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने राघव से कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की। ये रास्ता उन लोगों का है जो लालच, दर्द और भटकाव से भरे हैं। तुम्हारे भाई ने यहाँ कदम रखा और अब वह मेरी दुनिया का हिस्सा है। राघव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? छाया ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर तुम अपनी आत्मा मुझे सौंप दो तो तुम्हारे भाई को मैं छोड़ सकता हूँ। राघव ने एक पल सोचा और फिर अपनी लालटेन फेंक दी। वह छाया पर झपटा और पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही पत्थर टूटा, अनिकेत की छवि गायब हो गई, पर राघव का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। आज भी रक्तिम रास्ते पर लोग एक पत्थर को देखते हैं, जिसमें राघव की अधूरी छवि दिखाई देती है। कहा जाता है कि उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी आत्मा कुर्बान कर दी, लेकिन रास्ता आज भी भटकने वालों का इंतजार करता है।